हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण वत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, किसी शायर ने कितना अच्छा बोला है, सफल लोग कोई और नहीं होते, वो केवल कड़ी मेहनत करना जानते हैं। तो सेम आप भी सफल लोग बनिए और कड़ी मेहनत करिए। जितनी मेहनत करेंगे सफलता आपके साथ होगी। तो आज का फिर टॉपिक वही, मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, आर्ट्स के और कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशल वर्ड में ये दावा के साथ बोलता हूँ, इस मेरी वीडियो को आप लगातार देखते रहेंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से अगर काम करेंगे बेटा, तो ये मेरा आपसे 100% श्योरेंस है, विद इन 2 और 3 मंथ के अंदर आपको ऐसा लगेगा साइंस तो कुछ भी नहीं है, काश मैं भी साइंस रख लेता या रख लेती। तो स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं अपने IAS RAS लेवल के। आज का जो टॉपिक अपना वही कंटिन्यू चल रहा है, फूड, जिसके अंदर अपन लोगों ने प्रोटीन कर लिया बेटा, कार्बोहाइड्रेट कर लिया। प्रोटीन की कंडीशन अगर बात करें तो CHON बनता है, और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें CHO से बनता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रोटीन के अंदर अपन ने बात कर ली, जितनी भी दालें हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध, वो सब प्रोटीन से भरपूर हैं। और कार्बोहाइड्रेट में मैंने कल बता दिया आपको वीडियो के अंदर, मीठे जितने भी है पदार्थ। और मज़े की बात देखो, आप अगर खाना भी खा रहे हो, उस खाने के अंदर भी आपकी कार्बोहाइड्रेट या शुगर है। तो शुगर, आपका गुड़, चीनी, गन्ना, अनाज, इन सब के अंदर शुगर है। तो आज अपन टॉपिक लेंगे, नंबर 3rd पॉइंट हमारा वो है फैट्स या लिपिड। सामान्य भाषा में इसको फैट कहते हैं बेटा, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं, जो नॉर्मल भाषा है उसके तो हम बोलते हैं फैट्स, परंतु बायो की भाषा के अंदर हम इसको बोलते हैं लिपिड्स। बायोलॉजी में इसका नाम आया था लिपिड, ये याद रखना आप लोगों को। फिर वही पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, स्रोत कौन कौन से बेटा, दूध कहाँ से मिलता है, ये दूध, मक्खन, घी और तेल, और फ्राइड फूड। फ्राइड फूड कौन से होते हैं, जो तले हुए फूड होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख दिया बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। भैंस के दूध के अंदर जो फैट होती है वो 7.2% है, और गाय के दूध में जो फैट होती है वो 3.4% है। तभी आपने देखा होगा गाय का जो दूध है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, जबकि भैंस का दूध है थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा है। और घी और तेल है, उनके अंदर 100% फैट की मात्रा होती है। इसलिए कहते हैं जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या एक नॉर्मल बात करें, उनको घी और तेल जो है बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। और ज़्यादातर खिलाड़ी, अभी ओलंपिक का दौर चल रहा है, ओलंपिक के दौर के अंदर जितने भी बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं वो अपने बैलेंस डाइट लेते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया, एक नॉर्मल डाइट जिसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, एक नॉर्मल डाइट के रूप में, जिसमें तली हुई चीज़ें बहुत कम से कम होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं साइंटिफिक बात, जो आपके IAS RAS या एक अदर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। सेम पॉइंट बेटा, वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। अब टिप्स पे याद कर लो, भूलना नहीं है। सबसे पहले अपन ने प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बने होते हैं। और जबकि अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और फैट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं। और मज़े की बातों को, सर्वाधिक वसा में सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट के भी दुगने। ये देखो, इस पॉइंट को याद रखना। अगर आपसे कोई फैट बोले भी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक तो होती है कार्बोहाइड्रेट में, वो होती है तुरंत एनर्जी, जो स्पेशल फॉर जो अपने प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स को अगर हमें एनर्जी देनी है तो उसको हमें कार्बोहाइड्रेट देना पड़ता है, परंतु अगर लॉन्ग टाइम में लेना है तो वो है फैट। इसलिए लिख दिया, वसा में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट से भी दुगनी, ये याद रखना। सेकंड पॉइंट देखें, इसका कैसे स्टडी करते हैं, कैलोरी मान या ऊष्मा मान सबसे अधिक होता है। मतलब फैट का जो कैलोरी मान है या ऊष्मा मान है, जो जिसमें उसमें कहते हैं एनर्जी है, वो एनर्जी सबसे अधिक होती है इसके अंदर, ये याद रखना। और ये लिख दिया, भूख हड़ताल व उपवास में ये ऊर्जा के स्रोत हैं। भूख हड़ताल करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, और व्रत रखते हैं। आजकल तो व्रत बेकार हो गया बेटा, व्रत के अंदर सुबह अलग खाना, दोपहर में अलग खाना, शाम को अलग खाना, गलत। व्रत का मतलब है आप अपने पेट को, स्टमक को खाली रखें। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैट पड़ा है, वो धीरे 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 आपको एनर्जी देता रहेगा। तो इसलिए लिख दिया, उपवास के समय में और भूख हड़ताल के समय में ये फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर है
वो हमें ऊर्जा का स्रोत होती है। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो सबसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, देखो शरीर में वसा का विघटन, तो ये क्वेश्चन आ गया शरीर में यदि वसा का विघटन होता है तो उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो आपको याद करना, ढूंढना ऑप्शन लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस वर्ड जो है शरीर में वसा का विघटन, मतलब जो वसा अपन ने ली उसका ब्रेकडाउन होना, उसको कहते हैं लाइपोलाइसिस। और वसा का निर्माण, वसा बनना बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं लाइपोजिनेसिस। जिनेसिस मतलब फॉर्मेशन, बनना, तो लाइपोजिनेसिस एंड लाइपोलाइसिस। लाइसिस मैंने टूटना, मैंने पहले भी बताया जो टर्म्स अपन ने पढ़ी थी टर्मिनोलॉजी के अंदर, उसमें अपन ने बताया था लाइसिस, लाइसिस मैंने टूट जाना, तो टूट के अंदर इसका मतलब विघटन हो रहा है, तो लाइपोलाइसिस। बनना है, जिनेसिस हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो लाइपोजिनेसिस। तो ये दो प्रोसेस याद करना। अब देखो वसा किसकी बनी होती है, देखो लिखा वसा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल की बनी होती है। आपको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, ग्लिसरॉल क्या है, वसीय अम्ल क्या है, आपको केवल नाम याद करना है। सो वसीय अम्ल के 3 अणु ये याद करना है और ग्लिसरॉल के 1 अणु मिलकर वसा का निर्माण करते हैं। ये भी अलग से क्वेश्चन आ गया और कई बार अलग से क्वेश्चन। अब देखो इतने से टॉपिक में क्वेश्चन देखो कितने बन रहे हैं, सुनते रहना ध्यान से। नंबर 1 वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की बनी होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा वसा में वसीय अम्ल के कितने अणु पाए जाते हैं, 3, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा वसा में ग्लिसरॉल के अणु कितने पाए जाते हैं, 1। अलग अलग भी पूछ सकता है, ये पॉइंट याद रखना, मतलब एक लाइन में 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, ये याद रखना। अब वसा को क्या कहते हैं, ट्राईग्लिसराइड। ये भी आपको बता दूं, ट्राईग्लिसराइड, ट्राई मैंने 3, इसको याद करना, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7 तक याद कर लो बेटा, सफिशिएंट है आपको। मतलब अगर अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये 7 तक याद कर लो, चलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, अगर लिखना हो तो लिख लेना। मोनो 1, डाई 2, ट्राई मतलब ये देखो ट्राईग्लिसराइड 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, बस ये आपको याद करना है। ये मतलब आप ये मानो ये बायोलॉजी की एक गिनती है, मतलब बायोलॉजी के अंदर गिनती अगर करनी है तो इस प्रकार आप कर सकते हैं ताकि याद हो जाए। तो इसलिए इसको बोल दिया वसीय अम्ल के 3 अणु हैं तो लिख दिया ट्राईग्लिसराइड। अब आता है एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से बन गया, वैक्स। मोम जो है बेटा वसा का एग्जाम्पल होता है। मोम, वैक्स जो होती है वो मोनोग्लिसराइड है। वो मोनोग्लिसराइड क्यों है, क्योंकि उसमें फैटी एसिड का 1 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु पाए जाते हैं, इसलिए वैक्स जो होती है वो मोनोग्लिसराइड। ये अलग से क्वेश्चन आता है, वैक्स किस प्रकार की फैट है, तो आपने बताना है मोनोग्लिसराइड। क्यों, क्योंकि फैटी एसिड का 1 अणु उसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि ग्लिसरॉल का नहीं मानना, फैटी एसिड का मानना। देखो ग्लिसरॉल का 1 अणु तो यहीं है, जबकि वो क्या है, ट्राईग्लिसराइड। जबकि यहाँ वसीय अम्ल के 3 अणु इसलिए ट्राई है, यहाँ फैटी एसिड वसीय अम्ल एक ही बात होती है, 1 अणु उसको मोनोग्लिसराइड। ये पॉइंट याद करना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आया था कई बार, ये एक पॉइंट याद करने आपने, भूलना नहीं है इसको भी ऐसे ही दिया कि नहीं, इसके अलग अलग क्वेश्चन पॉइंट पूछे जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो भोजन में प्राप्त ऊर्जा किलो कैलोरी से नापी जाती है, इसको याद करना। जो हमारी ऊर्जा हमारी भोजन में होती है, जो थाली अपन में बात करता हूँ, बैलेंस डाइट, उसके अंदर किलो कैलोरी से नापते हैं ऊर्जा को। कैसे, ये देखो एग्जांपल दे दिया और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एक स्वस्थ पुरुष के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगर एक स्वस्थ पुरुष विश्राम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, रेस्ट के समय भी 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, उसको याद करना ये पॉइंट। सेम पॉइंट, अगर वो कठिन परिश्रम कर रहा है तो 1000 बढ़ा दो बेटा, 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये देखो रेस्ट के समय में 3000 होगी और जब वो फंक्शन कर रहा है
तो 4000। कठिन परिश्रम की बात कर रही है, मतलब वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई तगड़ा काम कर रहा है, या एक मजदूर कह दो जो बहुत बेचारा परिश्रम करता है, उसको 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट याद रखना। और बाकायदा इसका इसी प्रकार नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है, 4000, 3000 ऑप्शन देगा वो आपको। महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो एक स्वस्थ महिला की बात करें तो विश्राम अवस्था में अगर है तो उसको केवल 2100 किलो कैलोरी चाहिए, कम, मनुष्य से कम। कठिन कार्य कर रही है वो तो उसको 2500। कठिन कार्य उसके लिए क्या होगा, झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, या जो और कोई काम करना, तो उसको 2500 किलो कैलोरी की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर वो प्रेग्नेंट है या गर्भवती है, उसके गर्भ में बच्चा है, तो उसको 2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर मैं बता रहा हूँ बार बार, इसकी किलो कैलोरी आपको याद करनी है। मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप क्वेश्चन ईमानदारी से करना, आपको पता लगेगा वाकई आपको याद हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ एक कैलकुलेशन दे दिया बेटा, 1 किलो कैलोरी जो है 4.2 केजी का मतलब होता है किलो जूल। याद रखना, किलो जूल के बराबर होती है, याद रखना केजी। ये एक पॉइंट याद करना। इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन आएंगे। कैसे, सुने। यहाँ मैंने एक सारणी दे दी जिसमें पोषक तत्व बता दिया और प्रति ग्राम ऊर्जा बता दी। कैसे, ये भी आपको अलग अलग याद करने हैं एक एक। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर है तो उसमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है, तो 4 किलो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो। कैसे किलो जूल में, क्योंकि 1 जूल में 4.2 है, तो 4 कितना हो गया, 4 × 4.2 कर दो बेटा, 4 चौके 16 और लगभग 17 किलो जूल के बराबर आ गई ना। मल्टीप्लाई करो, समझ आ गया हो आपको। 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 है, तो 4 × 4.4 17 किलो आ गया। सेम पॉइंट वसा के अंदर क्या होगा, 9.3 किलो कैलोरी है। 37 कैसे बना, 9 को मल्टीप्लाई कर लो पहले 4 से, 9 चौका 36, और उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लगभग 37 किलो कैलोरी जूल, किलो जूल बन गया। तो ये ऐसे कैलकुलेशन निकालना है। अब प्रोटीन में कितना है, 4.2 किलो कैलोरी मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब अपने करते हैं इसको, 4.2 है तो इसमें भी कितना होगा, 4 चौके 16 × 17, तो ये भी बेटा 17 किलो जूल के बराबर होगा। एल्कोहल 7 किलो कैलोरी है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौके 28, 28.2 के आसपास, तो अपने नॉर्मल दे सकते हैं 28 किलो जूल, क्योंकि इसको राउंड फिगर में निकालो आप लोग। तो ये आपके क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन गए। और कई बार तो बेटा डायरेक्ट इसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कार्बोहाइड्रेट में बताओ किलो कैलोरी कितनी है, तो ढूंढो ऑप्शन में से 4 किलो कैलोरी है, टिक करो। और कई बार क्या कहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 4 किलो कैलोरी अगर कार्बोहाइड्रेट में है तो उसके किलो जूल कितने होंगे, आप निकालो। ये फार्मूला याद रखना है। 4.2 किलो जूल अगर है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। तो ये आगे चलते हैं बेटा अपन पोषक तत्व और दैनिक अवस्था। अब अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, क्योंकि अपनी लास्ट टॉपिक चल रहा है इसका। अपन ने प्रोटीन कर लिया, कार्बोहाइड्रेट कर लिया, वसा हमारी ये चल रही है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस डाइट, शुरू में बताओ, एक प्लांट ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रेंट कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के। कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। तो वसा और की तक अपन पहुंच चुके हैं। तो ये मैंने एक बहुत बढ़िया टेबल आपको दे दिया। इस टेबल में क्या याद करना है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता होती है एक बच्चे में, सामान्य बच्चे में, वृद्धि कर रहे बच्चे में, और उसकी एक मनुष्य है जिसका 70 किलो वेट है, तो उससे लगभग आइडिया लगा सकते हो कितनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सुनो, कार्बोहाइड्रेट अगर है तो उसको 5 ग्राम डेली दैनिक अवस्था चाहिए बच्चा जो वृद्धि कर रहा है। और अगर किसी मनुष्य का वेट 70 किलो या उसके आसपास है तो उसको 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोज चाहिए, ये याद करना है। प्रोटीन की बात करूं तो बढ़ते हुए बच्चे के लिए केवल 1 ग्राम से काम चलेगा, और 70 किलो मनुष्यों के लिए 70 ग्राम प्रोटीन डेली बैलेंस डाइट के अंदर चाहिए। वसा की बात करें तो 1 ग्राम बच्चे के लिए, और उस 70 किलो मनुष्य उसके लिए 70 ग्राम। ये पॉइंट आपको याद करना है। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, विश्राम के समय, कई बार बच्चों के मन में आता है विश्राम के समय भी किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ बेटा, सुनना बड़े ध्यान से। आपने देखा होगा न्यू बॉर्न बेबी जो है वो ज़्यादा टाइम सोता ही मिलेगा आपको, न्यू बॉर्न बेबी। क्यों?
सुनना। वो मदर फीड लिया, सो गया, फिर मदर फीड लिया, सो गया, मम्मी का दूध पिया, फिर सो गया। ऐसा क्या कारण? वो कौन सा इतना काम करता है जो थक जाता है, सो जाता है? उसका कारण है सोते समय हमारी बॉडी में जो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म है उसकी चेंजिंग होती है। हमारी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म की जो चेंजिंग होती है या प्रोटोप्लाज्म में जो किसी प्रकार का चेंज आता है वो हमारी बॉडी में वो सोते समय आता है। इसलिए हमारी बॉडी में जो एनर्जी की अवस्था रेस्ट के समय भी चाहिए, क्योंकि सारे बॉडी के ऑर्गन जो है काम कर रहे होते हैं। ये पॉइंट रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम। नोट्स आपके पास आए हैं, आप लोगों ने प्रोटीन पढ़ लिया, फैट्स पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, तीनों चीज़ें आपके पास आ गई। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं दी मैंने आपको। अभी अपन बैलेंस डाइट में ये बता रहे हैं, मैं आपको फिर थोड़ा रिपीट ले लेता हूँ। बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, बस। और जिसमें आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी ये तुरंत एनर्जी देने वाली है, और फैट जो है वो स्टोर है, मतलब लंबे समय तक ऊर्जा देती है, और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, निर्माण का काम करता है। उसी को मैंने वापस रिपीट किया। शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम कौन कौन सा है? ये देखो, कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 पे होती है ज़्यादा, ये एरो का निशान दिख रहे हो आप। वसा उससे कम, प्रोटीन उससे कम। क्यों है ये? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा उत्पादक वाले होते हैं, परंतु इसमें से जो वसा है ये लिख दिया मैंने रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब जो स्टोर रहेगी हमारी बॉडी में रिजर्व फॉर्म में। जैसे मैंने आपको बताया था, इसी में वापस देखना, जो वसा होती है या फैट जिसे हम कहते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर तब काम आती है जब हम भूख हड़ताल में बैठे हों या हम उपवास कर रहे हों, मतलब व्रत रख रहे हों। उस समय हमारी जो फैट है हमारी बॉडी में धीरे धीरे में भूख लगने से बचाती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत, तभी कहते हैं खिलाड़ी को क्या देते हैं, खिलाड़ियों को ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है ताकि उनमें तुरंत चुस्ती फुर्ती आ जाए, एनर्जी आ जाए, इसलिए कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्रम याद रखना बेटा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद वसा से, और सबसे कम प्रोटीन से। ये याद रखना। और कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है? 2 चीज़, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। और मैंने बहुत बढ़िया पॉइंट लिख दिया बेटा, विटामिन 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 करते रहते हैं अपन। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती कभी भी, याद रखना। विटामिन केवल हमारी बॉडी में होने वाले डैमेज को रिकवर करता है। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाए, कोई डिजीज़ हो जाए, उसको केवल रिकवर करता है। तो विटामिन ऊर्जा नहीं देता कभी भी, हमें ये याद रखना पड़े। तभी आपने देखा होगा जब कभी हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं या हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दो। तो मल्टीविटामिन क्या है? वो एनर्जी नहीं दे रहा, वो एनर्जी नहीं, वो आपकी केवल जो प्रॉब्लम हो चुकी है, डैमेज हो गया है, उसको बढ़ा देगा, दैट्स ऑल। तो इसलिए लिख दिया विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ बेटा, ग्लिसरॉल कृत्रिम आंसू बनाने में उपयोगी होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए पिक्चरों में, जो या आपके टीवी सीरियल में नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं टीवी में, उनमें जब आंसू गिरते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते बेटा। आप ओरिजिनल निकाल लेते हो उनके टीवी को देख के, उनके आंसू जो है डुप्लीकेट होते हैं। उनकी आंखों में क्या डाला जाता है? ग्लिसरॉल। तो जब उनकी आंखों में ग्लिसरॉल डाला जाएगा ऑटोमेटिक उनकी आंखों से आंसू टपकेंगे। इसलिए लिख दिया बेटा यहाँ कृत्रिम आंसू बनाने में उपयोगी होता है। ये क्वेश्चन बन गया आपका। और क्या बन गया इसका क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बन गया ग्लिसरॉल, यह है बायोडीजल का सह उत्पाद है। बायोडीजल जो बनता है उसका को प्रोडक्ट है। बायोडीजल के अंदर इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये याद रखना अपने को। तीसरा पॉइंट है साबुन का को प्रोडक्ट है। साबुन जब बनाया जाता है उसमें भी ग्लिसरॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए आपके। फिर क्या आ गया? इसका उपयोग साबुन को पारदर्शी, अब कई बार देखा होगा ना आपने, कई साबुन पारदर्शी होते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल, पारदर्शी वाला एग्जांपल देखो आप, कौन सा? पियर सोप। यस, याद आ गया मुझे। पियर सोप आप मार्केट से साबुन लेके आएंगे तो आर पार दिखता है, और टीवी में भी उसकी कई बार ऐड आती है। लक्स आर पार नहीं दिखता, लाइबॉय आर पार नहीं दिखता, और भी कई साबुन है जो आर पार नहीं दिखते। आर पार दिखने का मतलब उसके अंदर ग्लिसरॉल की मात्रा ज़्यादा बनाई गई है या ज़्यादा डाली गई है। तो पारदर्शी बनाने का काम करता है साबुन को, ये याद रखना। फिर यह एक प्रकार की अल्कोहल भी है।
ग्लिसरॉल की कंडीशन कैसी है पूछेगा आपसे। ग्लिसरॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। तो ये सारे क्वेश्चन बन गए। कृत्रिमिक आंसू बनाने के लिए ग्लिसरॉल, वापस बता रहा हूँ, बायोडीजल का को प्रोडक्ट ग्लिसरॉल, साबुन का को प्रोडक्ट ग्लिसरॉल, साबुन को पारदर्शी बनाने में ग्लिसरॉल, और यह एक प्रकार का एल्कोहल है, वो भी ग्लिसरॉल। अब दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वसीय अम्ल जो अपने बार बार बात करते हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड ये इसका फार्मूला है, ये ज़रूरी नहीं है आए, जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए दे दिया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड बहुत सारे जुड़ जाएंगे, दैट इज द CH। ये इसका फार्मूला है, याद करो तो वेल एंड गुड, नहीं तो इस पर मत्था मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना याद करना है। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। 6 पॉइंट दे दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पे क्वेश्चन बन गए। 6 का मतलब 6 क्वेश्चन आपके तैयार। क्या दिया है? पहला पॉइंट, संतंत्र में कार्बन श्रृंखला के मध्य एक बंध सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसमें डबल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। सिंगल तो होगा, डबल बॉन्ड भी इसके अंदर पाया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सुनो, ये इस प्रकार, ये और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और इसको बोल दिया दैट इज अ डबल बॉन्ड। जो आर्ट्स या कॉमर्स के बच्चों के लिए बता दूं, साइंस के बच्चों को पता होता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में। दूसरा पॉइंट, यह कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरा का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री, नॉर्मल बात कर रहे हैं। उस समय सॉलिड मिलेगा, ये मतलब नॉर्मल अगर बात करेंगे तो ये सॉलिड मिलेगा। और जबकि असंतृप्त जो वसीय अम्ल होता है वो हमेशा तरल होते हैं, कमरे के टेम्परेचर पर भी लिक्विड ही मिलेंगे, याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या आ गया? इनका गलनांक हमेशा उच्च होता है, याद रखना। मतलब ये जल्दी पिघलने वाले नहीं है, गलनांक बहुत ज़्यादा उच्च है, ज़्यादा हीट देने पर ही ये पिघलेंगे। और इनका गलनांक निम्न होता है, ये बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, ये याद रखना, जो असंतृप्त होता है। ठीक है। फिर होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि अगर ये गलती के मतलब मैक्सिमम जानबूझ के लेते हैं, जबकि डॉक्टर कहते हैं फिर भी लेना, हमें एक शौक बना देते हैं हम लोग। आप बताऊंगा आगे। घी कम खाओ, क्योंकि घी हमारी बॉडी में धमनियों में, मतलब जिसमें बोलते हैं आर्टरीज वेन में जम जाएगा जाके, इसलिए हानिकारक होता है। लिखो, घी, साबुन, जंतु वसा, नारियल तेल, चीड़ का तेल, एग्जाम्पल भी आपको याद कर। तो ये खतरनाक है, जितना ज़्यादा खाएंगे वो हमारी बॉडी में जमता रहेगा। या अगर खाना है तो इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है बेटा, खूब दौड़ लगाओ, दबा के पसीना निकालो, तो आपका वो, क्योंकि उसका गलनांक कुछ होता है, तो जितना बॉडी में आप एनर्जी देंगे, मतलब उसमें पसीना आएगा, वो ऑटोमेटिक पिघल जाएगा। ठीक है। परंतु ये हमारे लिए लाभदायक है जो असंतृप्त है, क्योंकि वो कौन सा है? मछली का तेल है, वनस्पति तेल जो अपन यूज़ करते हैं, सरसों का। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है? ये स्रोत जो मैंने आपको बात बताया, घी संतृप्त है, साबुन, जंतु वसा, नारियल का तेल, चीड़ का तेल। तभी कहते हैं बहुत कम यूज़ करना चाहिए इस घी, बहुत ही कम। ठीक है। और स्रोत मछली का तेल, वनस्पति तेल सबसे इंपॉर्टेंट है। वनस्पति तेल कौन सा होता है? ज़्यादातर सरसों का तेल। ठीक है ना। सरसों का जो तेल है, अपने बोलते हैं ना कच्ची दानी सरसों का तेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बॉडी में जाके जमेगा नहीं, इसलिए ज़्यादातर मार्केट में जो रिफाइंड ऑयल है उसकी जगह पर आप अगर वनस्पति तेल लेते हैं, स्पेशल सरसों का, वो आपके बहुत ही काम आएगा। तो आज से अपनी डाइट भी थोड़ा चेंज कर दो बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका एग्जांपल, ये पामिटिक अम्ल या स्टीरिक अम्ल, दैट इज़ फॉर IAS RAS। IAS के अंदर ये क्वेश्चन आता है हाई लेवल पे, वो पूछेगा संतृप्त वसीय अम्लों के एग्जाम्पल बताओ। तो याद रखना पामिटिक अम्ल और स्टीरिक अम्ल, छोटे को क्वेश्चन में नहीं आएगा पेपरों में। इसका एग्जाम्पल क्या है? लिनोनिक अम्ल और ऑलिक अम्ल, ये आपके दोनों के दोनों जो है वो IAS से रिलेटेड हैं, ये याद रखना। ठीक है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद के। वसीय अम्ल हमारे बेटा दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। क्वेश्चन बन गया, सैचुरेटेड में कितने बंध पाए जाते हैं? याद करो, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, सिंगल तो होगा, डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, जो संतृप्त होता है वो कमरे के ताप पर को कैसा होता है? सॉलिड, ठोस, 25 डिग्री पे भी ठोस मिलेगा, वो तरल होता है। तीसरा पॉइंट, इसका गलनांक हमेशा उच्च है, हाई, जितना ज़्यादा इसको
हीट देंगे तब जाके ये गलेगा, ऐसे नहीं गलेगा। वो नॉर्मल होता है निम्न, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि धमनियों में जम जाएगा। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, वो लाभदायक होता है हमारा। एग्जाम्पल याद करना, घी, साबुन, जंतु वसा, नारियल तेल, चीड़ का तेल और उधर मछली का तेल और वनस्पति तेल, ये याद रखना, ठीक है। पामीटी कमल, स्टीरी कमल एग्जाम्पल हो गए संतृप्त के, लोनी कमल और ओली कमल हो गए और संतृप्त के। तो ये हो गया बेटा आपका छोटा सा टॉपिक आपका। अभी तक अपन लोगों ने पढ़ लिया फूड का एक पार्ट, जिसमें अपन ने पढ़ लिया, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करा दूं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट अपन ने सारा पढ़ लिया। अब मेन मोटा मोटा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी याद हो जाएगा। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए समस्या होती है क्या दे दिया, नहीं, कुछ नहीं, बहुत ईजी। नंबर 1 प्रोटीन, मेन पॉइंट याद रखो, दालों, जितनी भी दालें हैं, ठीक है, उनमें आपको मिलेगा प्रोटीन। दूध उसके अंदर मिलेगा, अंडा उनमें मिलेगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा, ये केवल वृद्धि का काम करता है, इसलिए छोटे बच्चों को दाल के पानी से शुरुआत करते हैं। तो ये केवल बॉडी के अंदर निर्माण का काम करेगा, लिख दिया मैंने यहाँ निर्माण पदार्थ। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत अपनी ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है हमारी बॉडी के अंदर। आपको कहीं प्रॉब्लम, तभी कहते हैं ना, जब किसी प्रकार की कोई चक्कर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको नींबू पानी में अच्छी तरह पानी के अंदर, नींबू पानी के अंदर चीनी घोल के दे दो, ताकि उसको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। तुरंत ऊर्जा मिलते ही वो ऑटोमेटिक सही, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, तुरंत ऊर्जा के लिए आता है, ये याद रखना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा वसा, वो स्टोरेज के लिए काम आता है। जो बॉडी में, हमारी बॉडी में स्टोर होती रहती है, वो वसा हमारी बॉडी में स्टोर होती है भूख हड़ताल में, और व्रत के रखने में, हमें व्रत रखते हैं उस समय हमारी ऊर्जा काम आती है। ये मोटा मोटा आपको याद हो गया। उसके बाद आपका धीरे धीरे इसके टॉपिक तैयार करो, क्लियर, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो बेटा एक टॉपिक हुआ अपना। अब आपका टॉपिक मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फिनिश। कॉपी पकड़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते हुए आप अपने टॉपिक तैयार करते रहें। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, जिस बच्चे का टारगेट है IAS, उसको तो टॉपिक शुरू कर देना चाहिए। और जो अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, टारगेट नहीं है, वो इस टॉपिक को इंजॉय ले रहे हैं, इंजॉय के रूप में ले रहे हैं। तो बेटा मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपका वास्तव में एक सपना है भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो स्टार्टिंग मैंने इसलिए जनरल साइंस से की है, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए जनरल साइंस बड़ी टफ पड़ती है, उनको नए नए टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। तो जनरल साइंस आज शुरू कर दोगे, 1-2 साल के अंदर आपकी जनरल साइंस फुल तैयार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा विटामिन, क्योंकि अब मैं सारे टॉपिक अलग अलग लूँगा, थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनती रहेगी, आपको मोटिवेशन साथ में दूंगा। आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में पहली वीडियो के अंदर टर्मिनोलॉजी दी हुई है, टर्मिनोलॉजी पढ़ो। मैं ये नहीं कहता आपको तैयार होगी, परंतु पढ़ो। ये आप 50 क्वेश्चन मैंने बना के रखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जितने आते हैं उतने करो। ये नहीं भी आपको देख देख के उसको करना है, ईमानदारी रखनी बहुत ज़रूरी है। बस मैं यही बार बार आपको मोटिवेट करूँगा। 50 में से 10 क्वेश्चन कर लो, आई एम सेटिस्फाई, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ अभी इतनी जल्दी याद नहीं होने वाला आपको। आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको कोई सर मेरे तो 10 क्वेश्चन सही हैं, और कमेंट में जाके मुझे देना। और जो मेरे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, और जो पढ़ रहे हैं, वो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में बताना कि सर मेरे इतने सही हुए हैं, मेरे इतने सही है। बट ईमानदारी, मैं नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, भगवान देख रहा है, गॉड आपके साथ है, गॉड आपको देखेगा आप कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा। तो इसको वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा विटामिन, इसके नोट्स दूंगा पहले, नोट्स देने के बाद आपको वीडियो भी सेंड। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी वीडियो अभी देखी है, स्टार्ट की है, कई बच्चे नए अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो बेटा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि जो मैं वीडियो दे रहा हूँ वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। भविष्य में कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे बताएं आपको क्या क्या चाहिए। अभी कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर इसके इंग्लिश मीडियम के अगर नोट्स मिल जाएं, तो बेटा 100% मुझे 2 या 3 दिन का समय देना, मैं आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी आपके सेंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।